आपको क्या लगता है मैं रातों रात वायरल हुआ हूँ और मेरे 100+ सब्सक्राइबर कैसे हुए? और मैंने एक दो वीडियोस अपनी अपलोड की थी, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह 500+ व्यूज़ आए। तो इसके पीछे मेरी काफ़ी स्ट्रगल है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता, और आपका ढेर सारा प्यार है। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कौन सी ट्रिक लगाई थी, तो आइए मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सी ट्रिक लगाई। वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज काफ़ी हीट स्ट्रोक है, सोचा इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में किसी से कुछ शेयर नहीं किया, और मैंने क्यों व्लॉगिंग शुरू की अपनी लाइफ के लिए, और मैंने अपने बारे में आपको बताना स्टार्ट कर दिया। ये स्टोरी शुरू होती है आज से 4-5 साल पहले से। वैसे तो मेरी स्टोरी जो है जब से पैदा हूँ जब से शुरू होती है। तो मैं पढ़ता था 6 क्लास में। मेरे पापा का बिज़नेस था अपना लोहे का और ट्रांसपोर्ट का, सेल परचेज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली हालात हमारे घर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे अल्हम्दुलिल्लाह। पापा की डेथ हुई 2011 में। और डेथ होने के बाद पापा की हम लोग 5 बहन भाई थे। सबसे बड़ा मैं था, बाकी 4 छोटे बहन भाई थे। 4 हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, एक सबसे छोटा भाई था 2-2.5 साल का जब मेरे पापा की डेथ हुई। तो कुछ टाइम के बाद जो है काफ़ी सारी फीसिस चढ़ गई स्कूल की। तो फिर मैंने सोचा, मेरा एक दोस्त था वो कारखाने में जॉब करता था, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार मुझे जॉब पे लगवा दो। उसने मेरे लिए जॉब की बात की, मेरी कारखाने में जॉब हो गई। मैं सुबह स्कूल जाता था, स्कूल के आने के बाद 1 बजे के बाद मैं जो है अपनी जॉब पे जाता था। तो वहाँ पे मुझे मिलता था 250 रुपये हफ़्ता, 250 रुपये हफ़्ते के मिलते थे मुझे। तो कुछ वो होते थे मेरे, कुछ मेरी मामा मेहनत करती थी, सिलाई करती थी। तो हम दोनों मिलके जो है, मैं और मेरी मामा मिलके हम लोग अपने घर चलाते थे, और फीसिस वगैरह मैं पे करता था अपने बहन भाइयों की। तो इस तरह ही कुछ महीने ये सिलसिला चलता रहा। तो उसके बाद मेरा जो है मामला आउट हो गया। मैं काम से लेट आता था रात में, तो कभी जब लेट आता था, सुबह स्कूल की छुट्टी होती थी, कभी मैं स्कूल से लेट आता तो काम पे नहीं जाता था। तो इस वजह से डिस्टर्ब हो रही थी मेरी पढ़ाई। तो मामा ने बोला आप जो है ना अपनी ये जो है ना काम छोड़ दो, अपनी स्टडी पे फोकस करो। तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। उसके बाद जो है मेरी घर में जो है दुकानें किराए पे थी, उस पर एक दर्जी को दी हुई थी हमने, टेलर को। तो उस टेलर से मैंने बात की, मैंने बोला यार मैं यहाँ पे आपके पास काम सीखूंगा आके। हालांकि मुझे शौक़ नहीं था काम सीखने का टेलर का, लेकिन फिर भी मैंने टेलर का जो है वहाँ पे बात की टेलर से, और मैंने जो है वहाँ शुरू किया काम करना। वही अपनी टाइमिंग रखी स्कूल के आने के बाद दर्जी की दुकान पर, ये कि घर के नज़दीक थी, तो मैं वहाँ दर्जी का काम सीखता था। तो मुझे वहाँ से भी वो 200-250 रुपये हफ़्ते के मिल जाते थे। तो वो होते थे, कुछ मामा सिलाई करती थी। तो हमारा जो है इस तरह से मैं बहन भाई को फीसिस वगैरह पे करता था, और मैं अपनी भी फीसिस वगैरह पे करता था स्कूल की। तो इस तरह के मामला चलते रहे। फिर 2016 और 2018 के दरमियान की बात है, मैं कंपनी में जॉब करता था। वहाँ से मेरी सैलरी 15,000 रुपये थी, मुझे याद आता है। तो उस 15,000 में से मैं अपनी बहन भाइयों की फ़ीस पे करता था और मैं काम करता था। मैंने अपनी स्टडी स्टॉप कर दी थी क्योंकि ज़िम्मेदारी थी मेरे सर पर, तो क्योंकि 5 बहन भाई थे हम, और एक मेरी वालदा थी। तो मेरी मामा घर पे सिलाई करती थी, मैं अपनी कंपनी में जॉब करता था। तो मैं अपने बहन भाइयों को इस तरह से मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैं फिर जो है जब मेरा CNIC बन गया, उसके बाद मैंने 2018 में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डर की कंपनी ज्वाइन की। तो मैंने वहाँ से अपनी जो है जॉब स्टार्ट की। उसके बाद जॉब स्टार्ट करने के बाद वहाँ मेरी सैलरी थी 20,000 रुपये। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो मैं फ़र्स्ट ईयर भी पढ़ता रहा और मैं अपनी जॉब भी करता रहा। मैंने 2-3 साल मैंने काम किया बिल्डर के पास। मैंने अपना जो है फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करता हूँ, तो मेरे जो इसी जॉब के रिलेटेड जो स्टडी है मैं वो करता हूँ। तो मैंने सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा जो है वो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। फिर मैंने एडमिशन भी ले लिया, और फिर मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पे मैं जो है मेरा डेजिग्नेशन अच्छा हो गया, सुपरवाइज़र हो गया था मैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने डिप्लोमा शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने वहाँ एक कंपनी में मैंने जॉब की एज अ सुपरविज़न पे। वहाँ जॉब करने में वहाँ मेरी सैलरी थी 30,000 रुपये। ये 2000 में आपको 21 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद 2021 में मैंने वहाँ जॉब करने के बाद जो है फिर मैं जो है गवर्नमेंट्स जॉब्स में भी काफ़ी अप्लाई करता था। मुझे फ़ौज में जाने का, गवर्नमेंट्स नौकरी करने का बहुत शौक़ था। मैंने बहुत जिद्दोजहद की, मैंने बहुत अप्लाई किया। आया कि मैं पंजाब तक, भावलपुर तक जाता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग सेंटर में इनके आर्मी वालों के और ये एयरफोर्स वालों के, कोहाट में, इधर उधर। लेकिन मेरी जॉब का नहीं हुआ। कभी मैं टेस्ट से फ़ेल हो जाता था, कभी मैं टेस्ट पास करता था, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आता था। तो इस वजह से मेरा जॉब से भी दिल उठ गया गवर्नमेंट की, क्योंकि जॉब तो मुझ पर सूट ही नहीं करती। शुरू से मेरा माइंड ही नहीं है जॉब करने का, लेकिन बस ज़िम्मेदारियों की वजह से जो है मामला चल रहे हैं, तो ये मजबूरन करना पड़ रही है।
उसके बाद मैंने जो है अपना डिप्लोमा कंटिन्यू किया। मैंने फिर वो जॉब कंटिन्यू रखी। कंटिन्यू करने के बाद जब मेरे 1 साल डिप्लोमे का मुकम्मल हो गया ना, तो वहाँ से जॉब जो है मेरी लीव हो गई। उसके बाद मैंने दूसरी एक कंपनी ज्वाइन की, सैयद ब्राउज़र। तो वहाँ मैंने अपनी जो है जॉब कंटिन्यू रखी और डिप्लोमा भी कंटिन्यू था मेरा, वहाँ जॉब करता रहा। वहाँ मेरा डेजिग्नेशन अच्छा हो गया, ट्रेनिंग इंजीनियर का लग गया मेरा डेजिग्नेशन। तो वहाँ पे मैंने जॉब की, वहाँ मेरी सैलरी अच्छी थी, वहाँ 30+ मेरा पैकेज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं जॉब कर रहा था। जॉब के दौरान मेरा दुबई जाने का प्लान बना, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी खुश था। मैंने बोला कि मैं दुबई जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ 30,000 कमाता हूँ तो वहाँ जाके मैं काफ़ी पैसे कमाऊँगा। तो मैं काफ़ी खुश था। मैंने मामा को भी नहीं बताया घर पे, मैंने सोचा सरप्राइज़ दूँगा। उसके बाद मेरा जो है जॉब का वहाँ हुआ दुबई में। जब मैं यहाँ से दुबई चला गया, दुबई जाने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा दुबई में, तो मुझे नहीं पता था मेरे साथ स्कैम और फ्रॉड होने वाला है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा, जिस बंदे ने मुझे बुलाया था जॉब के लिए, वो बंदा हो गया वहाँ से गायब, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, कोई मेरे राब्ते में नहीं था। तो मैं काफ़ी हर्ट हुआ, काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि मैं विज़िट पर था, मेरे पास सिम नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि अब दुबई का कानून हो गया, रूल है कि वहाँ सिम नहीं देते विज़िट वालों को। उसके बाद मैं काफ़ी जो है मैंने खुद जॉब सर्च की, काफ़ी सारी जॉब सर्च की। जॉब्स तो मिली, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि आप वीज़ा अपना लेके आएँ। तो मेरे अपने कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड भी मुझे जॉब्स मिली, लेकिन उन्होंने मुझे कहा अपना वीज़ा ले आए, हम आपको जॉब दे देते हैं। उसके बाद खैर मैं 1 महीना वहाँ पे रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने अपनी सेविंग की थी। मैंने जॉब करके सेविंग की, मैंने अपनी बाइक सेल की, मैं थोड़े थोड़े पैसे मैंने जमा करके मैं दुबई गया। और मेरे साथ फिर वहाँ जाके इस तरह से स्कैम हुआ, तो बहुत हार्ट हुआ मुझे। अल्लाह पाक उस बंदे को भी हिदायत दे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जो है जॉब करते हैं और फिर पैसे जमा करके हम इस तरह से अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए निकलते हैं, और आगे से फ्रॉड हो जाए तो बहुत हार्ट होता है। तो खैर अल्लाह पाक ने बेहतर ही सोचा होगा। मैंने फिर उन सब चीज़ों को भूल गया, मैंने बोला अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान आने के बाद मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी में गया हूँ, सैयद ब्राउज़र में। वहाँ जाके मैंने अपने बॉस को कहा, बॉस मुझे एडजस्टमेंट कर लें। तो बॉस ने कहा बेटा अभी हमारे न्यू प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए, जैसे प्रोजेक्ट शुरू होंगे हम आपको एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो मैं काफ़ी अफसरदा था। फिर मैं वहाँ से वापस आया, मैंने 1-2 जगह और अपनी CV ड्रॉप की हुई थी। वहाँ मैं गया, वहाँ पे मेरा परसों रिसेंटली इंटरव्यू था कंपनी में, कंस्ट्रक्शन में। वहाँ इंटरव्यू में मुझे पास किया। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको जो है कुछ दिनों के बाद कॉल करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको ऑन बोर्ड करेंगे। तो ये मेरी स्टोरी थी। इसके अलावा जो है मुझ पर जॉब सूट नहीं करती, जो सही बात है ना मुझ पर, क्योंकि हमारे बड़ों ने भी कहा था कि बेटा आपको नौकरी नहीं करवानी है, हमने आपको बिज़नेस करवाना है। लेकिन वो तो चलो अल्लाह की मर्ज़ी थी। जब छोटे होते ही बाप का साया सर से उठ गया, तो इसमें भी अल्लाह पाक ने कोई बेहतरी सोची होगी हमारे लिए। तो बस जॉब करना मेरी मजबूरी है। लेकिन फिर मैंने सोचा व्लॉगिंग शुरू करता हूँ, क्योंकि बिज़नेस के लिए तो पैसे नहीं थे मेरे पास, बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, वो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। तो व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है। करते करते साथ मैंने फिर वहाँ पे अपना टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ था। तो मैंने टिकटॉक पर अपनी वीडियोस लगाता था, उस पर व्यूज़ आते थे 20, 30, 40, 50 इस तरह से व्यूज़ आते थे वीडियोस पे। और फ्लॉवर मेरे 10, 20, 30 इस तरह से थे, 50, 60 फ्लॉवर, इससे ज़्यादा फ्लॉवर नहीं आते थे। उसके बाद जो है मैंने वीडियोस लगाना स्टार्ट की टिकटॉक पर। तो मैंने एक वीडियो लगाई टिकटॉक पर, मेरे एक कज़न की शादी थी फैसलाबाद में। तो मैंने वहाँ जाना था, तो मैंने एक वीडियो लगा के मैंने पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद जब अगले दिन सुबह मैं जॉब पे आया ना साइट पे, तो मैंने जब देखा अपनी टिकटॉक वीडियो खोल के, तो उस पर 32,000+ लोगों ने मतलब व्यूज़ आए हुए थे उस पर। मैं इतना खुश हुआ, मुझे इतनी मोटिवेशन मिली। मैंने जो है फिर वीडियोस बनाना टिकटॉक पे शुरू कर दी। टिकटॉक पे वीडियोस शुरू करी, लोगों ने वीडियोस पसंद की और लोगों ने लाइक करना शुरू किया। फिर मेरे आहिस्ता आहिस्ता व्यूज़ भी बढ़ते गए और फॉलोवर्स भी आते गए। फिर मेरे 50 से 100, 100 से 150 इस तरह करते करते 400-500 फॉलोवर्स हो गए। उसके बाद मैं वीडियोस बनाता गया। अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है 3000 फॉलोवर कंप्लीट हुए हैं टिकटॉक अकाउंट पर, और बाकी लाइक्स हैं मेरे ख्याल 24-25 हज़ार आई थिंक लाइक्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का प्यार है। इसके अलावा मैंने आज से 6-7 महीने पहले यूट्यूब का चैनल क्रिएट किया था, जिस पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो इस पे मैं टिकटॉक की वीडियो लगाता था, इस पे व्यूज़ आते थे 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60 इस तरह व्यूज़ आते थे। तो सब्सक्राइब भी इतने नहीं थे, 20-30 सब्सक्राइब थे। उसके बाद मैंने जो है ना अभी सोचा, मैंने बोला
बिज़नेस तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है। और मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए, तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपनी अपलोड की। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अपना इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिया मुझे कि उस पर 500 प्लस मतलब 500 प्लस व्यूज़ आए मैं उस पर, पहली वीडियो पे जो मैंने फ़र्स्ट व्लॉग अपलोड किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मेरे जो है टोटल अब जो आई थिंक हो गए मेरे सब्सक्राइबर 100 प्लस हैं, मतलब 187 तकरीबन 180 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। मैं मज़े की जो है, ये मेरी स्टोरी थी छोटी सी, तो मैं मज़े की वीडियो बनाऊंगा, मैं ब्लॉग्स बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। आप लोग अपना प्यार दिखाना। और आप लोग यार मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइब और जो है वॉच टाइम पूरा करवा दें, ताकि मोनेटाइज़ हो जाए मेरा। अगर मोनेटाइज़ हो जाएगा तो मुझे ये है कि फिर मेरे जो व्यूज़ आएंगे उसमें ये है कि मेरे व्यूज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे उसमें। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, 1000 सब्सक्राइब पूरे करवा दें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें, और वॉच टाइम मेरा लाजमी पूरा करवाएं। वॉच टाइम पूरा करवा दें और 1000 सब्सक्राइबर करवा दें, ताकि मैं अपना जो है मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए और मैं अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, वीडियोस बनाऊँ और आप देखें, आपको मज़ा आए। तो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को जाते हुए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।